पीएम मोदी की बदलती हुई काशी में अब एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। जी हाँ, विकास की एक इस नई गाथा को देखकर लोग इस शहर में अब और रहना बसना पसंद करेंगे। पूर्वी भारत के गेटवे के रूप में विकसित हो रहे बनारस को मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में सरकार विकसित करने जा रही है। जी हाँ, 6 जिलों को जोड़कर सरकार ने एक बहुत बड़ा प्लान बनाया है। नीति आयोग गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली, मिर्ज़ापुर और भदोही को जोड़कर एनसीआर के तर्ज पर वृहद बनारस की परिकल्पना को तैयार कर रहा है, जिसमें वाराणसी को केंद्र में रखकर आसपास के जिलों में आवास, परिवहन, रोजगार के अवसर विकसित करेंगे। क्योंकि गवर्नमेंट जानती है कि महानगर का स्वरूप ले चुकी काशी में रोजगार की तेजी से बढ़ रही संभावनाओं और आबादी के दबाव को देखते हुए ही उन्होंने 6 जिलों को जोड़कर एक वृहद बनारस की रूपरेखा बनाई जा रही है। नीति आयोग ने मुंबई, सूरत, विशाखापट्टनम के साथ ही बनारस को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चुना है। नीति आयोग वाराणसी और मिर्ज़ापुर मंडल के सभी 6 जिलों के बीच मजबूत कनेक्टिविटी के लिए मेट्रो परियोजना पर भी काम कर रहा है। इससे वाराणसी के बाहरी हिस्सों को कनेक्ट करते हुए जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, मिर्ज़ापुर और भदोही के बीच मेट्रो सेवा की योजना को धरातल पर उतारेगा। इसके साथ ही इन जिलों को इंटरकनेक्ट करते हुए सिटी बसों का भी संचालन कराएगा। नीति आयोग रिंग रोड, प्रयागराज वाराणसी हाईवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सहित अन्य सड़कों के किनारे भी औद्योगिक क्षेत्र के साथ आवासीय और व्यावसायिक विकास की संभावनाएं तलाश रहा है। इसके अलावा शासन स्तर पर एक विशेष टीम भी गठित कर दी गई है, जिससे संबंधित जिलों में विकास की संभावनाओं को प्रस्ताव तैयार कराया जा सके। हालांकि वाराणसी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए वृहद बनारस में के जिलों को अलग अलग सुविधाएं विकसित की जाएंगी। अगले 5 दशक की विकास संभावनाओं पर प्रस्ताव तैयार कराए जा रहे हैं। कुल मिलाकर एनसीआर के तर्ज पर बनारस के विकास को इस तरह गति दी जाएगी कि भविष्य में यहाँ आबादी बढ़ने पर आसपास के जिलों तक में आवासीय क्षेत्र विकसित किया जा सके। जैसे कि दिल्ली के तर्ज पर रोजगार के लिए लोग वाराणसी आएंगे और शाम को वापस वो अपने घर लौट जाएंगे। इससे वाराणसी के साथ ही आसपास के जिलों में भी महानगर जैसी सुविधाएं विकसित हो जाएंगी। हालांकि नीति आयोग ने 4 बड़े महानगर देश के मुंबई, विशाखापट्टनम, सूरत और वाराणसी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चुन रखा है। इसी तरह नीति आयोग बनारस को एनसीआर के तर्ज पर मेट्रो सिटी बनाने के लिए इस परियोजना पर काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है और इस बात से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए टीमें गठित भी हो चुकी हैं और वो अक्टूबर में इसे धरातल पर उतारने की कार्ययोजना को शुरू भी किया जा सकता है। कुल मिलाकर नीति आयोग का ये प्रोजेक्ट पायलट प्रोजेक्ट में से एक है, जो बनारस को एनसीआर की तरह ही मेट्रो सिटी मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा और इस परियोजना पर काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और आने वाले कुछ महीनों में ही ये ज़मीन पर भी दिखाई देने लगेगा। हालांकि जिस प्रकार से वाराणसी में दिन प्रतिदिन विकास की नई गति को छू रहा है, ये कहना गलत नहीं होगा कि वाराणसी अब मेट्रो सिटी का रूप लेने जा रहा है। आपको क्या लगता है? बताइएगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में।